जानकारी दे रहे थे कि कैसे मैदान तैयार है और शपथ ग्रहण का इंतजार। शाम को 5:30 बजे के करीब शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम बड़े नेता वीवीआईपी शामिल होने वाले। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि क्या खास इंतजाम किए। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे। हम तीनों ने और हमारी टीम ने जो काम किया है वो उल्लेखनीय है। महाराष्ट्र में आज महायुति की सरकार बनेगी और देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। क्योंकि करीब 2 सप्ताह बाद ही सही, लेकिन आखिरकार बुधवार को देवेंद्र फडणवीस के सीएम की कुर्सी तक का रास्ता साफ हो गया। देवेंद्र सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस, माननीय देवेंद्र जी। अब आज देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे। संग में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ का गवाह बनेंगे और साथ में अमित शाह, योगी समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। एकनाथराव शिंदे जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, महाराष्ट्र का ताज किसके सर पर होगा, किसका राज होगा, वो चेहरा साफ हो गया है। लेकिन डिप्टी सीएम की कुर्सी पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे ये तय है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने पेच फंसाए रखा है। क्या आप और अजीत पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया जा चुका है। आजाद मैदान भी सच कर तैयार है। इंतजार अब शपथ ग्रहण का है। देवेंद्र जी ने मी मुख्यमंत्री व्हावं म्हणून माझ्या नावाची शिफारस केली होती आणि आज देवेंद्रजी मुख्यमंत्री व्हावेत अशी शिफारस आणि पाठिंब्याचं पत्र शिवसेनेच्या वतीने आज आम्ही दिलं आहे। आणि या राज्याला पुढे नेण्यासाठी एक आपण जसं म्हणतो डबल इंजिनचं सरकार या ठिकाणी आम्ही 2.5 वर्ष चालवलं आणि त्याचा फायदा या राज्यातल्या जनतेला झाला। हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है। आजाद मैदान में जुटने वाली भीड़ को लेकर सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। मुंबई पुलिस ने 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए। आजाद मैदान क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। हमारी जो निर्भया की पेट्रोलिंग मोबाइल हैं उनका नियोजन है। उसके साथ साथ इस बंदोबस्त में महिला अधिकारी और अमलदार भी बड़े संख्या में हमने लगाया है। उसके साथ साथ जो भी क्राउडेड प्लेसेस रहेंगे वहाँ हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा। जैसे मैंने बताया, हमारे सीसीटीवीज जो है उसकी तरफ से भी सब सर्विलेंस सब जगह रखा जाएगा। अब जहां महायुति में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं, वहीं विरोधी भी अपनी अलग कोशिशों में लगे हैं। महाराष्ट्र में भाजपा का मुख्यमंत्री बन रहा है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी पार्टियों को भी धोखा देने का काम करती है। जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और जब बहुमत के साथ उनका पूरा मोर्चा आ गया तब भारतीय जनता पार्टी अब खुद सरकार बना करके सहयोगी पार्टियों को धोखा देने का काम कर रही है। ये अब सरकार बनाने के बाद भी चलता रहेगा तो ये सरकार बनेगी, टिकेगी, लेकिन किस तरह से चलेगी और देश राज्य चलेगा उस बारे में हमारे मन में बहुत शंका है। अब महाराष्ट्र में महायुति की सरकार जब फडणवीस चलाने वाले हैं तो उनके सामने चुनौतियां भी कई होंगी। जनता से किए वादों को पूरा करना, महायुति दलों के साथ मिलकर सरकार चलाना, लेकिन फडणवीस पार्टी के साथ सहयोगियों को भी लेकर चलना जानते हैं। एकनाथ शिंदे का साथ आना इसका सबूत है।
महाराष्ट्र का रण जीतकर फडणवीस ने पार्टी को तो खुश किया, साथ ही अपनी सीएम की कुर्सी वापस पाने में कामयाब भी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, देवेंद्र फडणवीस की अगर रणनीति की बात करें तो उसका जिक्र लगातार होता है कि उस रणनीति का कोई भी सानी नहीं है और इसी के चलते उनके लोगों के बीच उन्हें देवा भाऊ के नाम से भी बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। और ये कहा जाता है कि देखिए 2022 की अगर बात करें तो तब भी एड़ी चोटी का जोर लगाया था देवेंद्र फडणवीस ने कि एनडीए सरकार में आए, भले उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिले। ये पहली बार जो सीएम बने थे देवेंद्र फडणवीस। और देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी। अब तक 400 दंगाइयों की पहचान कर ली गई है। योगी सरकार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लगातार कर रही है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक्शन मोड में इस वक्त योगी का प्रशासन नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त निर्देश दिया गया है कि अपराधियों की प्रति कोई नरमी ना बरती जाए, कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए। इससे पहले कल भी आपको बड़ी खबर के तौर पर, साथ ही अभी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि अवैध दुकानें थी, उन पर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। और इसके अलावा एक कैबिनेट मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग के दौरान भी तमाम बड़े अधिकारियों को निर्देश देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो भी दंगाई है, जो भी अपराधी है, उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। तो बिल्कुल महिमा, जिस तरीके से आप बता रही है दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, ये सीधे तौर पर कह दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। संभल में जिस तरीके से हिंसा होती है उसके बाद अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि उपद्रवियों को बख्शे ना, एक एक उपद्रवी को पकड़ा जाएगा, एक एक उपद्रवी को चुन चुन के गिरफ्तार किया जाएगा। बाकायदा इसके लिए पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है और सीसीटीवी के माध्यम से तमाम उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और फरार उपद्रवियों की तलाश तल्लीनता के साथ की जा रही है, गंभीरता से की जा रही है और एक एक उपद्रवी को एक एक कर गिरफ्तार किया जा रहा है। दंगाइयों का हिसाब होगा, कह दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर कह रहे हैं कि दंगाइयों का पूरा हिसाब होगा। आपको यहां पर बता दें, पुलिस को दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। संभल में जिस तरीके से हिंसा होती है उसके बाद सीधा निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिया गया है कि पुलिस दंगाइयों से निपटे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले से भरपाई की जाए। जिन जिन ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, भरपाई करनी होगी। सरकारी गाड़ियों को ठीक कराने का खर्च दंगाई ही देंगे। हिंसा में शामिल रहे लोगों के पोस्टर लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। जांच में जनता का सहयोग लेने के भी निर्देश अधिकारियों को सीएम की तरफ से दिए गए हैं। एक भी उपद्रवी को ना छोड़ने का आदेश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। संभल हो या फिर अलीगढ़, हिंसा करने की किसी को भी छूट नहीं है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी कि वो उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब कर सके। और इसी खबर पर संभल से हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, 24 नवंबर को संभल में पूरी घटना घटती है जिसके बाद 400 दंगाइयों को चिन्हित किया जाता है। सीधे तौर पर योगी सरकार का यह आदेश है, जितना भी नुकसान हुआ है, नुकसान करने वालों से भरपाई की जाएगी। अधिकारियों को सख्त आदेश दे दिया है कि किसी भी अराजक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से कार्रवाई शुरू हो चुकी है? देखिए, एक्शन तो उसी दिन से शुरू हो गया था, उसके बाद लगातार कार्रवाई हो रही थी। 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई और कई लोगों को नामजद किया गया। और आपको बता दूं, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ये सख्ती पुलिस वहां दिखा रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस मैसेज के बाद, इस सोशल मीडिया में जो पोस्ट उन्होंने किया एक्स पर, उसके बाद वहां अब और एक्शन देखने को मिलेगा। पोस्टर लगाए जाएंगे, कहा जा रहा है कि जो भी आरोपी हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है उनके पोस्टर लगाए जाएंगे। सर्च सघन अभियान चलाया जाएगा और साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिया है कि कोई भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। पूरा संभल जो है प्रियंका छावनी में तब्दील हो गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, हर एक सबूत खंगाला जा रहा है, ढूंढा जा रहा है कि कहां कौन लोग हैं। बाकायदा पुलिस की तरफ से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। अब पुराने सीसीटीवी जिनको तोड़ा गया था उनके डीवीआर को भी जब्त किया है पुलिस ने। अब उनके निशानदेही पे उनके वीडियो देखकर आरोपियों की पहचान की जा रही है। कल हम कुछ लोगों से बातचीत भी कर रहे थे तो कुछ तो पीड़ित थे, लेकिन उन लोगों का साफ कहना था हमें किसी से कुछ नहीं कहना है, कोई आरोप नहीं है, हमें बस पुलिस परेशान ना करे या फिर पुलिस हमारे पास ना आए, क्योंकि पुलिस आ रही है, पूछ रही है कौन थे वो लोग जिन्होंने उपद्रव को